टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। तो बताइए हम क्यों नहीं पाकिस्तान को दें? मांग जो रहा था। आपकी बार डैम के गेट खुलेंगे और पाकिस्तान डूब जाएगा। नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार, प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है, अगर बच सकता है तो अपने आप को बचा ले, क्योंकि भारत कभी भी अपने डैम से पानी छोड़ सकता है और पाकिस्तान को डुबो सकता है। जिस तरह से आप अच्छी तरह जानते हैं कि 22 अप्रैल पहलगाम के इंसिडेंट के बाद 1960 में की गई जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, उसे प्रधानमंत्री जी ने फौरन उसी दिन खत्म कर दिया, जिस दिन 22 अप्रैल को उन्होंने हमारे मासूमों को मारा था, धर्म पूछ पूछ कर मारा था। और उसी पे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जो ऑपरेशन सिंदूर जो अभी भी चल रहा है। सबसे पहला जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया, पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया था। पाकिस्तान में घुटनों पे आ गए थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आप हमारे देश में आतंकवाद भेज रहे हैं, आतंकवादियों को भेज रहे हैं, आप हमारे देश में आतंकवादियों को भेज रहे हैं, खून बहा रहे हैं, और खून के बदले पानी नहीं हम दे सकते। तभी से पाकिस्तान को पानी देना बंद कर दिया था। और वह हालात पाकिस्तान के बने थे, दरिया सूख गए थे, उनके खेतों में पानी नहीं था। जब पानी की उनको जरूरत थी, खेतों में पानी नहीं मिला। और अब जबकि बारिश हो रही है, जम्मू कश्मीर में भी फ्लड्स आ रहे हैं, जहां पे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, हमारे पास इतना पानी है जो ओवरफ्लो कर रहा है, तो बताइए हम क्यों नहीं पाकिस्तान को दें? मांग जो रहा था। आपकी बार डैम के गेट खुलेंगे और पाकिस्तान डूब जाएगा। चेतावनी दे दी है उसको, संभल सके तो संभल ले। ये पहली बार हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब भारत उच्च आयोग ने इस्लामाबाद उच्च आयोग को चेतावनी दी और बता दिया है। इससे पहले कभी कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान में इससे पहले ही स्थिति बहुत खराब है। वहां पे बाढ़ के कारण 26 जून से 20 अगस्त तक 788 लोग मारे गए और 1108 लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अब इधर से पानी खोला गया तो पाकिस्तान की क्या स्थिति होगी? पहले बिना पानी के उनके खेत उजड़ गए, अब बाढ़ के साथ उजड़ जाएंगे। पाकिस्तान को समझ आएगी, ये तो बाद की बात है, पता चलेगा आएगी चकरी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को समझ आ गई है कि पाकिस्तान जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर, भारत के अंदर आतंकवादी को भेज रहा है, वहां लहू बहा रहा है, उसके बदले में भारत हमें जरूरत के वक्त पानी देने वाला नहीं है। और पानी देगा भी तो उस वक्त देगा जब आप संभाल नहीं पाएंगे। इनके बड़े बड़े नेता, इनके बड़े बड़े मंत्री लंबा चौड़ा भाषण करते थे कि अगर पानी को रोका गया तो खून बहेगा सिंधु में। अब हालो खून, अब पता चलेगा आपको। थोड़े दिन की बात है, चेतावनी आपको दे दी गई है। अगर गेट खोल दिए गए तो क्या हाल होगा? तवी से, चिनाब से, सिंध से जब इतना पानी बहेगा कि आप कहां जाओगे? इस मरने के सिवाय और आपके पास चारा ही क्या है? वहां के लोग जो है ना, वो भी आपको नोच नोच के खाएंगे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए जब कुछ नहीं है, उनके पास राशन नहीं है, फसल उजड़ जाएगी, तो वही आपसे पूछेंगे बताओ कि कश्मीर में खून बहाने का नतीजे में हमें क्या मिला? बार बार आतंकवाद भेजने से क्या मिला हमें? जो रोटी खा रहे थे ना, चाहे कहीं से भीख मांग के खा रहे थे, किसी से छीन के आपस में खा रहे थे, खा तो रहे थे,
थी ना तो खा रहे थे, अब पानी की ये स्थिति होगी तो क्या खाएंगे। चेतावनी दे दी है, फिर दे रहे हैं चेतावनी, संभल सकते हो संभल जाओ, पानी आने वाला है और पाकिस्तान डूबने वाला है। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार। Hello everyone. SR College of Competitions has been guiding civil services aspirants for the last 25 years with consistently strong result and a track record of successful candidates. If you're a graduate, our regular batches are designed to give you a focused start for IAS and JKS examinations. अगर आप कॉलेज में हैं, हमारे फाउंडेशन बैच will help you build the right base from the beginning. Our course offers complete syllabus coverage, prelims plus mains, GS paper 1 to 4, essay and CSAT. We have experienced UPSC and JKS faculties. We provide updated study material, regular tests, daily and weekly answer writing sessions, personalized feedback and mentoring by UPSC qualifiers. For free guidance session, you can call on the numbers given on your screen.